वेलकम टू एवरीवन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपने प्रोबेबिलिटीज के दो पार्ट देखे, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही पार्ट थे तो हमने दोनों करवा दिए हैं। ठीक है, हम चारों पार्ट देखेंगे, लेकिन उसकी अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आपके लिए वो वीडियो कब जो है पोस्ट किया जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप हुए हैं मेंसुरेशन में, है ना। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो काफी डेप्थ है क्षेत्रमिति में। ये ऐसा टॉपिक अगर इसे आपने पढ़ लिया तो आप मानिए कि इक्का दुक्का ही टॉपिक बचेंगे। आप मैं सिलेबस आपको पोस्ट करवा दूंगा तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि कितने जो है सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने बाकी हैं। लेकिन मेंसुरेशन में थोड़ा सा डेप्थ है, बाकी सारे सिलेबस लगभग आप पढ़ चुके हैं अपने जो है सेमेस्टर के। क्लियर है? आइए, तो क्षेत्रमिति में सबसे पहली बात आती है। देखिए, अगर भाई आप टॉपिक का नाम ही ले दीजिए। देखिए लिखा है क्षेत्र, मतलब ये देखिए क्षेत्र और ये मिति, दो चीजों से जो है मिलकर के क्षेत्रमिति बनी है। क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया, या फिर वॉल्यूम, कुछ भी आप कह सकते हैं। केवल एक ही चीज जो है क्षेत्र में नहीं आता, वो एरिया भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा। और मिति का मतलब है मेजरमेंट या फिर मापना, मेजरमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर क्षेत्र को हम मापते हैं, किसी भी क्षेत्र को अगर माप रहे हम, चाहे उसका क्षेत्रफल निकाल लें हो या फिर वॉल्यूम या फिर आयतन निकाल लें हो, तो दोनों ही कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वहां पे हम उस क्षेत्र का या फिर उस एरिया का हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रमिति की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सवाल ये फंसता है कि कितने टॉपिक आपके, देखिए है तो बहुत टॉपिक। अगर हम क्षेत्रमिति की बात करें तो बहुत टॉपिक है, एक दो टॉपिक नहीं है, लगभग 10 से जो है 12 टॉपिक हैं अगर देखा जाए। फिलहाल आपके अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए, हम क्षेत्रमिति अगर 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें तो उसमें आपको वॉल्यूम पढ़ने हैं सिलेंडर और कोन के, तो दो आपके 4th सेमेस्टर में हम उसको देखेंगे। और अगर हम सर्कल की बात करें तो आपको ये 1st सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक मिलने वाला है ना। तो सर्कल एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन है। फिर आप क्यूब एंड क्यूबॉइड लेंगे, जो ऐसा जो है पार्ट है जो 1st से लेकर के 3 सेमेस्टर तक वो कॉमन सेक्शन में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कल की वृत्त की। आपने क्या लिखा इसे, सर्कल लिखा या फिर क्या लिखा, वृत्त लिखा। अब सवाल ये आता है कि आपने सर्कल तो बना दिया, मैंने कहा एक सर्कल का मैंने निर्माण किया, ये पार्टीशन हो गया आपका सर्कल। देखिए, कोशिश हमारी यही है कि हम पैरेललोग्राम में जब पढ़ेंगे, चतुर्भुज जब पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आप देखेंगे 4 तरह के या 5 तरह के चतुर्भुज हैं। तो क्रिएशन पे मेरा ज्यादा रोल है। मैंने कहा कि फार्मूले रटने नहीं है, हमें चीजें क्रिएट करनी है, और क्रिएट करने के लिए आपको खुद इन्वेंशन करना आना चाहिए फार्मूलों का। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये सर्कल ना होकर के एक वर्ग होता, अगर ये सर्कल ना होकर के एक वर्ग होता तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप क्या लगाते, तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लगाते, लंबाई गुणे चौड़ाई, कि भाई इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ चौड़ाई होगी, और इसी के कंसिडरेशन हमने आंसर कंसिडर कर दिया, अपना आंसर आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, सर्कल पे भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक अलग है। कैसे, मैंने कहा कि इसकी भी कुछ लंबाई होगी तो आर है, चौड़ाई होगी इसकी वो भी आर है। भाई एक सर्कल की आप कहीं से भी जो है रेडियस कंसिडर करिए, सेंटर से वैल्यू तो वो सेम ही आएगी, आप चाहे यहाँ कर लीजिए चाहे। मैंने कहा कि अगर मैं इसकी लंबाई को देखूं तो भी आर, चौड़ाई को देखूं तो भी आर। फार्मूले में अगर इस फार्मूले से कंपैरिजन करें इन द सेंस ऑफ पैरेललोग्राम या इन द सेंस ऑफ रेक्टेंगल, तो आप कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल होगा r इंटू आर। अब सवाल ये आता है तो फिर अंतर क्या रह गया दोनों में, है कि नहीं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ कर दी, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ कर दी, सेम शेप होना चाहिए था, शेप डिफरेंस है। तो चूंकि यह वृत्ताकार है इसलिए इसमें अतिरिक्त गुणा किससे, पाई से। अच्छा, क्यों करते हैं, क्योंकि पाई हमेशा रेडियन का कंसिडरेशन है। जब भी चीजें सर्कुलर जो है फंक्शनिंग में रहेंगी, पाई का उसमें अतिरिक्त गुणा होगा। क्लियर है? तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला यहां से बन करके आया सर्कल का, कि अगर सर्कल का एग्जैक्ट फार्मूला बताना है तो आप कहेंगे यहां से यहां लंबाई आर है, यहां से यहां नीचे है चौड़ाई है आर है, तो आप कहेंगे लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो वो तो जनरल फार्मूला होता, चूंकि ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस है या फिर कह सकते हैं ये सर्कुलर एरिया है, इस वजह से इसमें पाई का अतिरिक्त गुणा किया गया। तो आप कहेंगे वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई,
पाई आर स्क्वायर। तो पहला फार्मूला हमें मिला सर्कल का क्या मिला, पहला फार्मूला मिला। तो सर्कल के क्षेत्रफल के लिए आप लिखेंगे कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए फार्मूले का इन्वेंशन जरूरी नहीं नॉर्मल तरीके से हो, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, वो आपका काम है। यहाँ पे हमें चूंकि इन्वेंशन करना है तो फार्मूले हम इन्वेंशन करते ही चलेंगे। अच्छा, क्षेत्रफल के बाद दूसरा क्या आता है, पेरीमीटर, परिमाप जिसे आप कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त के अगर परिमाप की बात करें तो मामला फंस गया। देखिए अगर हम वृत्त के परिमाप की बात करें तो अगर देखिए अगर वृत्त के अतिरिक्त वर्ग का परिमाप होता तो परिमाप का मतलब कि आप उसको चारों तरफ से मेजर कर पाए, ये एरिया, ये सरकमफ्रेंस, कि आप इसकी परिधियों पर अगर दौड़ गए एक राउंड तो हम उसे कहेंगे वो हो गया परिमाप। ठीक है, अब परिधियों पर दौड़ने का मतलब क्या हुआ, फार्मूला मैंने क्या कहा कि अगर रेडियस फंक्शनिंग की बात करते तो आप ये कहते कि चूंकि अगर टोटल फंक्शन की बात करें तो ये 2 पाई है। फिर से चूंकि ये टोटल फंक्शन की बात करें तो ये 2 पाई है, लेकिन हमें सेंटर से लंबाई भी तो पता होनी चाहिए, और सेंटर से लंबाई क्या है, r। तो आप कहेंगे कि ये हो गया 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसे आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर वृत्त का परिमाप। फिर से देखिए दूसरा तरीका इसका क्या याद करने का परिमाप का, कि मैंने कहा कि मैं अगर r से r वाला फंक्शन देखूं तो इसका मतलब है यहां से टोटल फंक्शन 2r हुआ, और चूंकि ये सर्कुलर फंक्शन है इसलिए मैंने पाई से गुणा कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसमें कि आपने देखा कि आप पूरा अगर राउंड ले रहे हैं तो वो 2 पाई जो है दर्शाएगा, और चूंकि आपको लंबाई पता होनी चाहिए सेंटर से कि इसकी लंबाई कितनी है, मैंने कहा r लंबाई है, तो इस वजह से आपने क्या कर दिया, r का अतिरिक्त गुणा कर दिया, तो 2 पाई r वहां से आ गया। ठीक है, जरा सा भी आपको ये चीज जो है परेशान नहीं करेगी कैसे क्वेश्चन लगाना है कैसे नहीं लगाना। क्लियर, चलिए अब चाहे तो हम इसके क्वेश्चन 2-4 देख लें, फिर हम त्रिज्यखंड वाले पार्टीशन पे। देखिए इससे क्वेश्चन कम पुट अप है, 4th सेमेस्टर की अगर बात करें या फिर कंपटीशन लेवल की बात करें, सर्कल से क्वेश्चन कम पुट अप होते हैं। क्वेश्चन कहां से पुट अप होते हैं, त्रिज्यखंड से। ठीक है, वहां से पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं, हम यहीं से देखेंगे कि त्रिज्यखंड का अगर फार्मूला हमें इन्वेंशन करना होता तो हम कैसे करते। ठीक है, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो एक आध न्यूमेरिकल पार्टीशन ले ले, फिर त्रिज्यखंड का है तो अच्छा ये है कि एक आध न्यूमेरिकल पार्टीशन ले लेते हैं, फिर हम त्रिज्यखंड वाले पार्टीशन पे आते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए मैंने लिखा है कि उस वृत्त की परिधि निकालें जिसकी त्रिज्या 42 मीटर हो। अब सवाल ये फंसता है कि सबसे पहला तो काम आप ये देखेंगे गिवन डेटा क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन की प्रारूप अलग होनी चाहिए लिखने के लिए। आपने सबसे पहला स्टेप लिखा है इसमें गिवन डेटा, मतलब आपको क्या क्या जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई। तो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई कि त्रिज्या 42 मीटर है, तो आपने त्रिज्या को रेडियस का और रेडियस का पहला लेटर r, तो स्मॉल r बराबर हो गया 42 मीटर। ठीक है, इसमें कहा वृत्त की परिधि आपको चाहिए, तो वृत्त की परिधि के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल किया कि पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई r। क्लियर है। अब देखिए बच्चों में समस्या ये है कि वो पाई का मान भी रखने लगते हैं, कौन सा कंफ्यूजन रहता है कि 3.14 रखेंगे 22/7 रखेंगे। चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जब तक स्पेशल मेंशन नहीं है कि आप जो है 3.14 रखिए, तब तक कोशिश करिए, तब तक आप कोशिश करिए कि 22/7 ही वैल्यू रखी जाए। क्लियर है, तो आपने लिखा इसे 2 पाई का मान 22/7 और r का मान हो गया 42। ये देखिए 7 × 42 बराबर, अब सवाल फंस गया, गुणाई करना आपको, तो 22 दूना 44 आपने कर दिया और गुणे 6, ये काम आसान है ना। गुणा करिए इसका, ये देखिए 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26। सही है। अब सवाल आता है यूनिट की, तो देखिए जितनी बार डायमेंशंस का गुणा होगा आपकी जो यूनिट होगी उसी कन्वर्जन में कन्वर्ट होगी। फिर से डायमेंशंस का मतलब क्या, रेडियस जितनी बार, डायमेंशंस यहाँ केवल रेडियस है, केवल यहाँ पे त्रिज्या की जो है इकाई दी गई है। आपने देखा कभी पाई की इकाई दी गई हो, नहीं दी गई। तो जब इकाई ही एक दी गई हो तो फाइनल आंसर भी
एक यूनिट में ही आएगा, इसका मतलब 264 मीटर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यूनिट मस्ट है। अगर यूनिट कन्वर्जन में आपने गड़बड़ी की तो फिर आप नंबर नहीं पाने वाले, है ना। अगर यूनिट में मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूनिट नहीं लिखा आपने, तो टीचर नंबर नहीं देगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में यूनिट का सबसे अहम रोल है और वो आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए पूछा गया उस वृत्त की परिधि बताइए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर। देखिए जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होंगी आपके लिए, थोड़ी सी ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री में जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सर्कल बनाया है, ऐसे आपसे पूछा गया वृत्त की जीवा बताइए। तो देखिए जीवा, आप जीवा उसे कहेंगे कि आप एक वृत्त के परिधि के एक पॉइंट से किसी जो है वृत्त के उसी वृत्त के परिधि पर किसी दूसरे कॉर्नर पर अगर दूसरे पॉइंट से इसको मिला दिया जाए तो आप इसे कहेंगे ये वृत्त की क्या है, जीवा है। अब सवाल ये फंसता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो हम कहेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। क्यों सबसे बड़ी होती है? क्योंकि उस कंडीशन में यहां से यहां की जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, व्यास। ठीक है, अब चूंकि इस क्वेश्चन में व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसके बीच पॉइंट को हम रखें, सेंटर पॉइंट को देखें, तो आप ये कहेंगे चूंकि ये वृत्त का व्यास है, और अगर हम इसको बीच से अलग कर दें तो आप कहेंगे ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई फिर, है ना। तो देखिए यहां से एक चीज निकल के क्या आई कि आप ये कह सकते हैं कि दो त्रिज्याओं के बराबर व्यास होगा। अब देखिए ये पूरा व्यास है और दो त्रिज्याओं के बराबर व्यास है, तो फार्मूला यहां से मिला आपको। आप कहेंगे कि अगर हमें वृत्त का व्यास दिया है तो आप कहेंगे कि व्यास बराबर क्या हो गया, ये दो त्रिज्याओं के बराबर है, दो त्रिज्याओं के बराबर है। तो इसीलिए फार्मूला कहा जाता है कि d फॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 क्रॉस रेडियस, कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो कई नाम है इसके। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अभी देखिए इसका रूल यहाँ पे समझ में आएगा। इसने कहा वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो चूंकि आपने वृत्त की जो परिधि का फार्मूला पढ़ा, पी पेरीमीटर पढ़ा, वो फार्मूला क्या था, 2 पाई r, फार्मूला तो ये आपने पढ़ा है ना। अब आपने लिखा 2 पाई का मतलब तो 22/7 हो गया, नो डाउट। r का मान समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए r का मान यहां से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसने चीजें डायमीटर के कंसेप्ट में दी हैं और फार्मूला आपका रेडियस के कंसेप्ट में है। क्लियर है? तो देखिए डायमीटर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो डायमीटर कितना है, 21 है, तो डायमीटर की जगह पे आपने डायमीटर लिखा 21 बराबर 2 गुणे r। r की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो चीज गुणे में है वो चीज बटे में जाएगी, तो आप लिखेंगे 21/2 बराबर r। अब सवाल ये फंसता, आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि 21/2 क्या काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। मैं बार बार कहूंगा कि जब भी कैलकुलेशन का फंक्शनिंग आए तो कोशिश करिए कि वो चीजें लास्ट में कैलकुलेट की जाए, लास्ट में सिंप्लीफाई की जाए। स्टार्टिंग में दशमलव में कर देंगे तो फिर गुणा कराने में समस्याएं आएंगी हमारे लिए। चलिए, तो r की वैल्यू निकल के आ गई, r की वैल्यू आई 21/2, तो आपने इसे लिखा 21/2। देखिए काम आसान, क्यों मैंने कहा मत काटिए। अभी देखिए 2 से आपने 22 को काटा 11 और 7 से 21 को काटा 3। अगर दशमलव में कर देते तो ये चीजें कैंसिल आउट नहीं होती और कैलकुलेशन पेचीदा हो जाता। तो आपकी जो वैल्यू आई वो देखिए कितना आई, 11 गुना 22 और गुणे 3, तो वैल्यू आई 22×3=66 पेरीमीटर परिमाप। अब सवाल आता है यूनिट क्या होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब फार्मूले में एक ही बार डायमेंशंस का गुणा किया गया हो तो जो यूनिट आएगी उसकी भी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसका मतलब इसने सेंटीमीटर को लेके चला था तो आपने लिखा सेंटीमीटर और पावर 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, किसी भी साधारण संख्या में पावर हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, इस वजह से आपकी जो यूनिट आई वो कितनी आई, ये 66 सेंटीमीटर, 66 cm। ठीक है, तो थोड़ा सा रोल जो है चेंज हो जाता है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट इसके जो है आगे आपको मिलने वाले हैं, तो इस चीज को लेकर आप परेशान होंगे नहीं। ठीक है, आगे आते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का रोल अहम है इसमें। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 सही 3/4 मीटर है। तो गिवन डेटा हम लिखते चलते हैं, क्या क्या चीजें मुझे गिवन है। मैंने कहा रेडियस दिया गया कितना, 1 सही 3/4, सही है। अगर इसे सिंपल वे में लिखें
तो आप कहेंगे 4 एकम 4 और 3 7/4, मतलब रेडियस आपका एग्जैक्ट जो है वो 7/4 यूनिट। देखिए यूनिट बेहद अहम है मीटर में। आगे बढ़ते हैं। 11 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। 11 किलोमीटर मैंने मान लिया ऐसे लंबाई ये है 11 किलोमीटर, और इसने कहा एक वृत्ताकार पहिया है, इसके ट्रैक के ऊपर एक सर्कुलर जो है सर्कुलर फंक्शन कोई है, और इसको हम लुढ़काते हुए 11 किलोमीटर की हमें यात्रा तय करनी है, और हमें ये बताना है कि कितने राउंड ये घूमा। भाई कितने राउंड ये घूमा, तो राउंड का मतलब है, मैंने क्या कहा कि जब भी बाहरी आवरण की अगर मेजरमेंट की हम बात करें तो वहां केवल और केवल आशय परिमाप से। किससे? क्योंकि भाई मैं इसके चारों तरफ का एरिया तो मेजर कर रहा हूं, चारों तरफ का मैंने एक स्केल लिया और पूरा मेजर कर लिया कि पट्टी 22 मीटर की है और 22 मीटर को लुढ़का रहे हैं। क्षेत्रफल की बात होती तो हम पूरा अंदर का भी एरिया लेते हैं, है ना। तो परिमाप के कंसिडरेशन में पहले सबसे पहला काम तो आपको ये आ गया कि आप परिमाप निकाल दीजिए, और परिमाप निकालने के बाद आप 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप सेम क्वांटिटी से और सेम यूनिट से ही एक दूसरे में आप भाग दे सकते हैं। विदाउट यूनिट कन्वर्जन की अगर डिफरेंट यूनिट है तो आप भाग नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि अगर हम बॉक्सर की बात करें वो 55 किलो जो है वर्ग का अगर है तो वो 60 किलो वर्ग में नहीं जा सकता, सेम कंडीशन यहाँ पे है ना। तो आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि दोनों का वर्ग, दोनों की यूनिट समान होना जरूरी है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम परिमाप कंसीडर करेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा परिमाप इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हम केवल ऊपरी वाला हिस्सा ही तो राउंड करेगा, नीचे वाला हिस्सा तो राउंड करेगा नहीं आपका, है ना। अगर क्षेत्रफल की बात होती तो कुछ और होता है। इसने आपसे ये पूछा कि कितने चक्कर लगाएगा, मतलब ये कितने चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगा रहा है तो पहले हमें मुझे पता होनी चाहिए कितनी दूरी लगेगा। भाई एक चक्कर अगर बॉल लगा रहा है, एक चक्कर वो पकड़ पहिया लगा रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कितना मीटर चला। वो कैसे आएगा? परिमाप से। तो अगर परिमाप निकल गया तो 11 किलोमीटर में हम परिमाप से भाग दे देंगे, हमें यह पता चल जाएगा कि पहिया उसको पूरा रिकवर करने में कितने चक्कर लगाएगा। क्लियर है? आइए तो परिमाप ले लेते हैं इसका। आपने निकला इसका परिमाप बराबर, तो देखिए परिमाप का फार्मूला तो आपने सीधे अब तक तो मेमोराइज हो गया होगा, 2πr। सही है। r की वैल्यू 7/4 है। देखिए जब तक चीजों को कैंसिल आउट मत करिए, दशमलव में लाने का प्रयास ना करें, नहीं तो फिर समस्याएं हैं आपके साथ। आपने लिखा 2π का मान 22/7 इंटू 7/4। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4 और 2 गिरे 22। तो इसका मतलब है कि आपकी जो परिमाप की वैल्यू आई वो कितनी आ गई यहाँ पे? 11 यूनिट मीटर। तो आपने कहा कि परिमाप आपका क्या आया? 11 मीटर। क्लियर है? अब परिमाप आपने निकाल ली। अब आपकी बात आती है कि यात्रा काल 11 किलोमीटर का तय करना है, उसको आपको ये बताने कितने चक्कर लगेगा। तो यहां से ये जो है क्लियर हुआ कि एक चक्कर में वह 11 मीटर तक की दूरी तय करता है। एक बार अगर वो घूम गया तो पैंत पर 11 मीटर की दूरी तय करेगा। आपको देखिए, ध्यान दीजिए, तो आपने देखा कि कितने, भाई मीटर में ही है चीजें किलोमीटर में, तो पहले यूनिट कन्वर्जन करिए। हमेशा आप बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्जन करने का प्रयास करें। मैंने कहा रस्सियों को आप कई टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रस्सियों के टुकड़े को एक टुकड़ा बनाना काम मुश्किल है। इसी वजह से बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे पता है अगर ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब देखिए ये आना चाहिए आपको, है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने किलोमीटर दिया गया? 11 किलोमीटर। तो क्या करेंगे? अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर तो 11 किलोमीटर बराबर 11 गुणे 1000 बराबर आप कहेंगे 11000 मीटर। इसका मतलब है कि 11 किलोमीटर में 11000 मीटर होंगे। सही चल रहा है? अब आपसे ये पूछा गया कि आप, अब देखिए आपने यहां भी मीटर कर दिया, यहां भी मीटर कर दिया, टोटल उसको 11000 मीटर ट्रेवल करने हैं। और मुझे पता है कि अगर एक बार जो है पहिया पूरा राउंड कर रहा है तो उस कंडीशन में 11 मीटर घूम रहा। इसका मतलब है कितने चक्कर वो लगाएगा। एक चक्कर 11 मीटर का लगा रहा है तो 11000 मीटर में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो मैंने कहा टोटल या चक्करों की संख्या, तो आप कहेंगे कुल दूरी कितनी है? 11000 और बटे एक चक्कर में लिया गया जो है दूरी है वो है 11 मीटर।
कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा, मीटर ऊपर भी रहेगा, मीटर नीचे। देखिए मीटर यहां पर भी और मीटर यहां पर भी, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 11 एकम 11 और 3 0। इसका मतलब है कि अगर चक्करों की संख्या की बात करें तो उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, 11 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब वो जाकर के अपने फिनिशिंग एंड तक पहुंचेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा समस्या ये है कि इसने रेडियस दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होता है कि क्षेत्रफल निकालना है कि परिमाप। देखिए क्षेत्रफल का मतलब अंदर का भी एरिया, लेकिन परिमाप का मतलब है केवल सरकमफ्रेंस, केवल परिधियों पर अगर आप चल रहे हैं तो आप केवल और केवल परिमाप निकालेंगे, और मैंने वही किया। चीजों को कैंसिल आउट करके दशमलव में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां से मामला काफी टफ हो जाता। मैंने फ्रैक्शन ऑर्डर में था, भिन्न में था, भिन्न में ही रखा। ठीक है ना, तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि परिमाप का मतलब एक चक्कर वह 11 मीटर की दूरी तय करेगा। तो मैंने कहा कि अगर 11 किलोमीटर है तो मैंने 11 किलोमीटर को मीटर में बदला। इसका मतलब 11,000 मीटर में अगर हम 11 से भाग दे दें तो हमें यह पता चलेगा कि 11 किलोमीटर में वह कितनी बार घूमेगा। तो कितनी बार घूमेगा, 1000 बार घूमेगा। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव। ये कहा गया कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसने कहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो मुझे प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं वर्ग के प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप कहेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि इसकी एक भुजा की माप इन्होंने दे दी 14 सेंटीमीटर। काम बड़ा आसान है, केवल आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते रहिए। हल्का सा क्वेश्चन आधा पढ़िए, आप पहले उसको फॉर्मुलाइज कर लीजिए कि किस फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़ा वृत्त। अगर वर्ग के अंदर हम जो है वृत्त बनाए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वृत्त वर्ग के अंदर वह सबसे बड़ा जो वृत्त होगा वो कौन सा होगा। यहां बना लेता हूं मैं, ये मेरा वर्ग हो गया है ना। इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त वो होगा जो चारों ही भुजाओं को टच करता हुआ जाए, चारों ही भुजाओं को टच कर, हालांकि मेरा टेढ़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं है। ये चारों भुजाओं को टच कर, जाहिर सी बात है कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा सेंटर का, बिना केंद्र बिंदु के आप वृत्त नहीं खींच सकते। देखिए एक नंबर में पूछा जाता है कि वृत्त की नेसेसरी कंडीशन में क्या केंद्र का होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर सेंटर ही नहीं रहा तो आप सर्कल नहीं खींच सकते। ठीक है, अब आपसे पूछा गया निर्मित सबसे बड़े वृत्त का, आपने वृत्त बना दिया, इसका मतलब वृत्त का कुछ रेडियस भी होगा, आपने रेडियस का निर्धारण कर दिया, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम डॉटेड लाइन से हल्का सा यहां से यहां मिला दे तो आप कहेंगे यह वृत्त की क्या है, यह वृत्त की क्या है, सबसे बड़ी जीवा। इसका मतलब वृत्त का क्या है, ये व्यास है। समझने का प्रयास करें इससे। मैंने कहा जो है वर्ग के अंदर मैंने सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किया, और डेफिनेट है सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। वो वृत्त का सबसे बड़ा जो है वो वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर वृत्त है तो उसका केंद्र होगा, तो मैंने कहा आर हो गया। इसको मैंने बढ़ाया तो इससे ये पता चला कि ये टोटल व्यास है। अब देखिए यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त का व्यास है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई, तो आपने लिखा वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। देखिए सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन है, अगर नहीं आप यहां क्लियर कर पाए तो फिर समस्याएं हैं। फिर से मैंने कहा वृत्त की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। और वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा इसका रेडियस होगा, इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया कि अगर ये पूरा व्यास है तो आप देखिए व्यास की लंबाई भुजा की लंबाई के बराबर है। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए कंसेप्ट आपको और क्लियर हो गया कि अगर जो है चारों भुजाएं बराबर है तो इसका डायमीटर जहां जहां होगा वो कितना होगा, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होगा। अब देखिए इसका मतलब है कि जो वर्ग की भुजा है वो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है, और वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या।
आपको अगर क्षेत्रफल वृत्त का चाहिए तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रेडियस का पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं व्यास के कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन अगर त्रिज्या के कंडीशन में आ गया तो काम आसान। देखिए मुझे त्रिज्या चाहिए तो मैंने कहा जो गुणे में हो बट्टे में, 14/2 बराबर क्या आ गई त्रिज्या, या फिर आप इसे 2 7 14, 7 बराबर त्रिज्या यूनिट। देखिए आपने क्या माना इसे सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बराबर त्रिज्या। सही है। अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। इसने कहा कि वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़े वृत्त का, तो आपने सबसे बड़ा वृत्त का त्रिज्या r है, तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हुआ पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखा आपने 22/7, r का मान देखिए क्या है 7 और गुणे 7, भाई 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 गुणे 7 कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये देखिए 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल यूनिट। देखिए यूनिट तो सेंटीमीटर है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो आप ये कहेंगे डायमेंशंस का कितनी बार गुणा किया गया, 2 बार। डायमेंशंस का कितनी बार गुणा किया गया, 2 बार, तो यूनिट भी पावर 2 में। ठीक है, तो आप इसे कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक और नाम है सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ाया सेंटीमीटर स्क्वायर गया और बुक में वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो दोनों ही एक दूसरे के जो है समानार्थी हैं, लेकिन फर्क क्या है कि एग्जाम में थोड़ा सा आपको मिसगाइज करने की वजह से वर्ग सेंटीमीटर देता है और वहां से आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए जरा सा भी दम है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है। किसने कहा कि कोई वर्ग है और वर्ग के अंदर आपने सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किया, तो अगर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। तो अगर चारों भुजाओं को टच करता हुआ सर्कल जा रहा है तो उसकी एक अपनी त्रिज्या होगी, मैंने इसको बढ़ाया, इसका मतलब ये व्यास है, और व्यास किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। तो मैंने लिखा कि भुजा के बराबर जो वृत्त का व्यास है, और भुजा 14 है, और वृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, और मैंने त्रिज्या की वैल्यू निकाल ली। वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, ये मेरा आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, स्टेटमेंट का ही रोल है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि रस्सी का एक टुकड़ा यदि वर्ग की शक्ल में है, तो मैंने कहा पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। रस्सी का एक टुकड़ा है जो वर्ग की शक्ल में है, तो आपने कहा रस्सी का टुकड़ा किसकी शक्ल में, वर्ग की शक्ल में, और वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये चारों भुजाएं, देखिए डॉट लगाने का मतलब है चारों भुजाएं बराबर। आगे, और यह 22 वर्ग सेंटीमीटर का रास्ता घेरता है। अब देखिए यहां ये नहीं कहा गया कि इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी फिर से, और यह 22 वर्ग सेंटीमीटर का रास्ता घेरता है। अब सवाल ये है कि 22 वर्ग सेंटीमीटर का अगर रास्ता घेरता है तो भाई आप किस कंडीशन में इसका आंसर लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में फॉल्ट भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मेरे हिसाब से अगर रास्ता वो घेर रहा है तो आप ये कहेंगे कि वर्ग सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, होना चाहिए सेंटीमीटर में इसे। ठीक है, तो फिर भी अगर ये कह रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर में है, चलिए ये देखिए रास्ता घेरता है का थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ आ रहा, मैं मान लेता क्षेत्रफल घेरता, दोनों हो सकता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर का रेशन दिया है तो नो डाउट ये क्षेत्रफल ही है। आते हैं, इसने कहा रस्सी का एक टुकड़ा है यदि वर्ग की शक्ल में है, वर्ग की शक्ल में है, और यह 22 वर्ग सेंटीमीटर का रास्ता घेरता है। इसका मतलब है क्षेत्रफल दिया गया है, कितना है 22 वर्ग सेंटीमीटर। सही है, ये क्षेत्रफल दिया गया। फिर इसने क्या कहा, यदि उसी रस्सी की शक्ल को, इस रस्सी की शक्ल को बदलकर वृत्त जैसा कर दिया जाए। समझने का प्रयास करिएगा, अगर स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पाए तो गारंटी है आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, नो डाउट इसमें। इसने कहा यदि उसी रस्सी की शक्ल को बदलकर वृत्त जैसा कर दिया जाए, तो आपने इसको वृत्त जैसा कर दिया, ये इसका हो गया रेडियस। तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको r की वैल्यू चाहिए। अब सोच के देखिए आप कि अगर हम इस पार्टीशन की बात करें कि भाई इसको इसने रस्सी की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब पेरीमीटर दोनों का समान होगा, परिमाप तो दोनों का बराबर ही होगा। अगर सेम कंडीशन के क्षेत्रफल को सेम कंडीशन में बदल दिया गया तो आप कहेंगे इसका परिमाप तो बराबर होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी
हम क्षेत्रफल से पहले एक भुजा का निर्माण करेंगे, फिर वहां से आंसर कंसिडर करने की बात करेंगे। देखिए ये जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया जहां पे ये कहा गया कि वृत्त के अंदर आपने सबसे चतुर्भुज या वर्ग के अंदर आपने सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किया है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि वर्ग के अंदर आपने सबसे बड़े वृत्त का अगर निर्माण किया है, सेम वही कंडीशन। समझते हैं प्रॉपर्टी। अगर क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है तो मुझे पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा और बराबर 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको भुजा अगर चाहिए, देखिए हो गया भुजा का वर्ग बराबर 22 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको क्या चाहिए, भुजा अगर चाहिए तो आप कहेंगे भुजा बराबर 2, यहां से अगर हटा तो ये पार्टीशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। इसका मतलब भुजा का मान रूट 22 है, लेकिन क्या है, सेंटीमीटर। थोड़ा सा फंसा रहा है स्टेटमेंट, हालांकि इस चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे आप। क्षेत्रफल दिया है तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ये भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, है ना, और भुजा स्क्वायर बराबर भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा की अगर वैल्यू चाहिए रूट 22 सेंटीमीटर। यहाँ आते हैं, इसने कहा उसकी शक्ल को बदलकर वृत्त जैसा कर दिया गया। तो अगर वृत्त में आप देखिए थोड़ा सा आभासी प्रतिबिंब बना लीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ये वर्ग का निर्माण कर दिया कि कंफ्यूजन ना रहे आपको इसमें क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है वर्ग को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो वो इस रूप में मिलेगा। आप सेम क्वेश्चन लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से यहां मिला दूं तो ये क्लियर हो गया। ये क्या है, 2r है, जिसे आप कहेंगे वृत्त का क्या है, व्यास। और अगर वृत्त का व्यास है वो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर। देखिए अगर वृत्त का व्यास है तो वो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे कि भुजा बराबर व्यास, भुजा बराबर वृत्त का व्यास। भुजा कितना है, रूट 22 बराबर व्यास कितना आया, आप कहेंगे 2 गुणे त्रिज्या। यही तो, अगर आपको त्रिज्या की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे अंडर रूट 22/2 इज इक्वल टू त्रिज्या। एक चीज की गलती मत करिएगा, किसी भी रूट संख्या को आप नॉर्मल संख्या से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर कैंसिल आउट होना है तो उसी जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 के साथ रूट नहीं है तो आप 22 को जो है कतई कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि 2 × 22। अगर रूट 2 यहां भी होता तो 2 × 22 आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट 2 नीचे नहीं है तो आप उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने काम अपना कर दिया कि त्रिज्या की वैल्यू ले आए, तो इसने कहा इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए। इसका मतलब किसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हुआ πr²। देखिए पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान आप कहेंगे रूट 22/2 का वर्ग। ये तो लिखा आपने, फिर आपने लिखा 22/7 और किसी भी रूट संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो वो संख्या रूट से बाहर हो जाएगी 22 और नीचे का भी वर्ग 2 दूना 4। ठीक है, अब कैंसिल आउट करने का काम तो बड़ा मुश्किल होता दिख रहा फिलहाल, तो आप चाहे तो एक साथ ऐसे गुणा कर लीजिए। ये देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5.5 भाई 4 पंजे 20, दशमलव लगाया 0, 4 पंजे 20। और यहाँ की अगर वैल्यू की बात करें तो अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 7 × 21, 3.14 गुणे 5.5 गुणा करें। इसमें काफी टफ काम होने वाला है, तो मैं अप्रॉक्स में वैल्यू लेके चलूंगा। मैंने कहा कि 3.14 है तो मैं 3.1 कर देता हूँ। 3.1 × 5.5 गुणा कराइए, 1 का गुणा होगा तो 55 हो जाएगा। ये 3 5 15 और 3 5 15, 1 16, 5 10 7 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो लगभग 17.05 यूनिट। चूंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और सारे फंक्शन सेंटीमीटर में हैं तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये पार्टीशन आपका आंसर आ गया। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 3.14 को मैंने 3.1 क्यों लिखा। लिख सकते हैं, जब भी एरिया की बात आएगी आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए बात करते हैं सेमी सर्कल की। अगर हिंदी इसकी बात करें तो आप कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक है। अब देखिए सेमी सर्कल में दो चीजें फाइंड आउट करनी जरूरी है। पहला तो क्षेत्रफल, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे एरिया, और दूसरा आप कहेंगे पेरीमीटर। क्या कहेंगे? पेरीमीटर, या फिर हिंदी में आप इसे कहेंगे परिमाप। मैंने क्या कहा? चीजों का कंसिडरेशन आपको सीखना आना चाहिए, बाकी फार्मूला तो हर कोई रट सकता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल अर्ध, देखिए सेमी सर्कल किसे कहेंगे? ये है सर्कल का पार्ट आपने बनाया, ऐसे सर्कल बना दिया और आधा है, और एक पार्ट को किसी को आपने मिटा दिया, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इसे आप कहेंगे सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त, है ना। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, शेडिंग पार्टीशन की बात करें कि भाई इसका आप क्षेत्रफल बताइए, कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है अगर सर्कल होता, अगर ये सर्कल होता, सॉरी थोड़ा सा पिचक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते सर्कल होता, पूरा अगर होता तो आप क्या निकालते थे? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस कंसिडरेशन में क्षेत्रफल कितना हो गया? आधा हो गया। मतलब अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। क्यों 2 से भाग दिया? क्योंकि इसके 2 इक्वल पार्टीशन हुए और मैंने आधा मिटा दिया, तभी तो अर्धवृत्त हुआ। चाहे नीचे का मिटाइए चाहे ऊपर का मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो आपने लिखा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला किसका हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? सवाल अर्धवृत्त में नहीं फंसता कभी। यूनिट की बात करते हैं तो चूंकि डायमेंशंस का 2 बार आप गुणा कर रहे हैं, इसलिए वो चेंज होता 2 बार आता। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर है डेसीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से यहां नहीं बच्चे फंसते हैं। देखिए फंसते कहां पर है? वो फंसते हैं परिमाप पर, और फंसना लाजमी भी है, फंसना भी चाहिए। नहीं फंसेंगे तो फिर क्वेश्चन का मजा आने वाला है नहीं। देखिए मैंने कहा मैंने अर्धवृत्त बनाया, मैं ऐसे बना ले रहा हूं अर्धवृत्त, थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने, और इस पार्टीशन को मैंने अर्धवृत्त के कंसिडरेशन में रखा। देखिए परिमाप का मतलब है चारों तरफ से इसका मेजरमेंट। परिमाप का मतलब क्या है? चारों तरफ से इसका क्या? मेजरमेंट। चलिए अब चारों तरफ से मेजरमेंट का मतलब यह है कि आप पहले इधर से देखिए, इधर से देखिए पूरा, मतलब 2 पार्ट मर्ज हो करके तब आप इसका परिमाप निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा अगर मैं इसकी लंबाई क्या है? कोई बता सकता है इसकी लंबाई क्या है? अगर इसका ये रेडियस है तो इसका मतलब ये भी रेडियस, इसका मतलब इसकी लंबाई है r प्लस r बराबर 2r। तो क्या ये परिमाप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ये सर्कुलर पैथ पूरा बच जा रहा आपका। ठीक है। क्योंकि अभी भी ये जो सर्कुलर पैथ है ये आपसे छूता है परिमाप के लिए, और परिमाप का मतलब हुआ चारों तरफ से माप। अब सवाल ये आता है कि अगर इस पार्टीशन की हम बात करें, इसका परिमाप क्या होगा? तो भाई परिमाप तो नहीं निकाल पाएंगे ऐसे। मुझे ये पता है चूंकि ये सर्कुलर पैथ है इसलिए पाई का अतिरिक्त गुणा होगा, और इसका रेडियस क्या है? r। ठीक है। पाई किस लिए? क्योंकि ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, इसलिए पाई का गुणा, और चूंकि पाई के साथ कुछ तो अतिरिक्त होगा। भाई पाई जो है कोई डायमेंशन है नहीं, इसका मतलब पाई के साथ एक अतिरिक्त डायमेंशन होना चाहिए, और अतिरिक्त डायमेंशन क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और इससे आप लिखेंगे तो हो जाएगा ये अतिरिक्त वाला पार्ट हो जाएगा पाई आर। तो नामकरण अगर कर दें ए ओ बी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ए ओ बी, ए देखिए लिखेंगे ए ओ बी प्लस चाप ए बी, दोनों की अगर लंबाई को आपस में जोड़ दें तो हम ये कहेंगे वह क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए ये आसान नहीं, इसके कैलकुलेशन इतने आसान नहीं, मैं बार बार समझा रहा हूं, बच्चे अर्धवृत्त में हमेशा फंसेंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है। सिंपल सी बात है। मैंने कहा अगर इसका परिमाप निकाला तो मैंने कहा ये वाला सरफेस प्लस राउंड वाला सरफेस, तो मैंने कहा ये चूंकि डायमीटर है AOB क्या हो जाएगा? 2r प्लस, और चाप की लंबाई तभी तक मान्य है जब कोई डायमेंशंस हो। पाई जरूर है लेकिन पाई डायमेंशंस नहीं, इसका मतलब है चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? पाई इंटू r। सही है। अब देखिए दोनों में r है, आपने r कॉमन ले लिया तो आप लिखेंगे बचा क्या? 2 और प्लस पाई। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिमाप। क्या हो गया? ये अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है। तो दो फार्मूले यहां से निकल के आए। पहला फार्मूला निकल के आया पाई आर स्क्वायर बाय 2, और दूसरा जो कि क्षेत्रफल का था, किसके क्षेत्रफल का? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये तो आसान है, नोट।
अगर हम अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें तो कंसिडरेशन कहीं ना कहीं फंसाता है। तो मैंने कहा अगर इसके परिमाप के फार्मूले की बात करें तो आप कहेंगे R2+R। इसे मेमोराइज करना बड़ा ही टफ है, इसलिए अच्छा ये है कि देखिए ये चूंकि 2R है, ये डायमीटर है और पाई इंटू R प्लस के साथ, तो आपने 2R प्लस पाई इंटू R कर दिया तो R कॉमन ले लिया, बचा 2 प्लस पाई। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। क्लियर है? चले आगे, चलिए इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन पे आते हैं। सेमी सर्कल का एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। मैंने कहा यदि एक अर्धवृत्त का व्यास है, तो आपके दिमाग में जब भी कुछ ना आए तो आप सीधे एक अर्धवृत्त बना लिए। मैंने एक अर्धवृत्त बना लिया। व्यास का मतलब ये पूरा पार्टीशन कितना है? 14 मीटर है ना? तो मैंने क्या कहा, व्यास हम अच्छा है तो हम जो है त्रिज्या निकाल लें। तो मैंने कहा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास की वैल्यू देखिए कितनी दी गई, 14 मीटर। तो आपने लिखा 14 बराबर 2 गुणे त्रिज्या। आपको त्रिज्या चाहिए, 2 चाहिए नहीं, तो 14 चूंकि गुणे में था बटे में, बराबर त्रिज्या। कैंसिल किया, 2 साते 14, तो 7 बराबर त्रिज्या। यूनिट चूंकि आप मीटर में लेके चले थे इसलिए आप लिखेंगे 7 मीटर, जो आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं, आसान है। आइए फार्मूले की बात करते हैं। इसके क्षेत्रफल की गणना की, तो मैंने कहा अगर अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का मतलब उसका आधा। चलिए 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7 है, तो आपने लिखा 7 गुणे 7। अब सवाल फंस गया, 2 कहां रहेगा, 2 सबसे नीचे। कैंसिल आउट करना सीखिएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। चूंकि ये भिन्न नहीं है, ऊपर वाला पार्टीशन भिन्न था, अगर इसे मैं भिन्न मानूं 2/1 कर दिया तो इसका पैर ऊपर से नीचे हो जाएगा, ऊपर जाते वक्त मतलब 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। तो इसे लिख सकते हैं 22 गुणे 7 और गुणे 1/2। 2 से काटा, 2 गिरैयम 22 और 11 सते 77। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का। यूनिट मस्ट है, आप मीटर लेके चले थे तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि देखिए डायमेंशंस का 2 बार गुणा, जब भी डायमेंशंस का जितनी बार गुणा होगा मीटर के पावर उतना ही लगने वाला। तो आपका आंसर आया क्षेत्रफल बराबर 77 मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए बड़ा आसान है, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, बड़ा आसान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इसने कहा एक अर्धवृत्त के परिमाप की गणना कीजिए। तो आपके जेहन में सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। आपने एक अर्धवृत्त बनाया और परिमाप की बात करें तो फार्मूला आया 2 पाई प्लस आर या फिर आर प्लस पाई। यूनिट की बात करें, एक ही डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो भी है अगर इसने डेसीमीटर कहा है तो आंसर भी डेसीमीटर में ही आएगा। चलिए अब जबकि उसका व्यास दिया गया, हमें त्रिज्या की जरूरत है, तो इसने व्यास दिया, तो आप लिखेंगे मुझे पता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये तो हुआ, और व्यास की वैल्यू है 26 सेंटीमीटर, 2 गुणे त्रिज्या, तो आप कहेंगे 26/2 बराबर त्रिज्या। कैंसिल किया तो त्रिज्या की वैल्यू आई 13 यूनिट है डेसीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई, बराबर त्रिज्या। सही है भाई, जो यूनिट था मैंने लिख दिया, कोई समस्या इसमें नहीं। फार्मूला आपका पेरीमीटर का यही है, तो आपने लिखा P बराबर 2 पाई का मान 22/7 और प्लस R का मान कितना आया 13, और यहां लिखेंगे डेसीमीटर। चीजें आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए पहले अंदर वाले पार्टीशन को सॉल्व कर लें। तो आपने लिखा इसे 22 लासा लेंगे, ये 13 सते जो है, जो भी है 13 सते 91, ये इसका गुणा 1 का कर देंगे इधर और नीचे का आपस में ऐसे। जब लासा लेने की बात आए दोनों डिफरेंट तो इसका यहां कर दीजिए, इसका यहां, नीचे का आपस में। तो हमने लिखा 22 प्लस 13 सते 91 और बटे 7 1 7। चलिए सॉल्व करिए। 2 ये देखिए जोड़िए, 2 1 3 9 2 11 बटे 7। कैंसिल करिए इसे, 7 1 7, बचा कितना 7 4 11 43, 7 6 42, बचा कितना 1 भाई, 16 7 112, सही है। 1 0 लगाया, 7 1 7, अब कितना बचा 3 है ना, 7 1 7 3 बचा, फिर 7 4 28, फिर कितना बचा 2 बचा, फिर 7 दूना 14, तो 2 ही अंक तक आपने कैलकुलेशन किया। गुणा करिए इसका, 14 दूना 28 और 16 दूना 32, ये क्या आया पेरीमीटर। यूनिट चूंकि एक ही डायमेंशंस का इस्तेमाल है इसलिए यूनिट भी एक ही डायमेंशंस में, आंसर आया डेसीमीटर।
मीटर। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं, बस आपको प्रॉपर्टीज गेन करनी आनी चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए फार्मूला क्रिएट कैसे संभव है। क्रिएशन अगर करना जानना है तो वो टफ से टफ क्वेश्चन आप उसमें नहीं फंसने वाले। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सेशन में। देखिए सेक्टर की अगर बात करें, जैसे आप कहेंगे त्रिज्य खंड, पूरे सर्कल का सबसे वीआईपी और सबसे जो है मजबूत पक्ष है ये त्रिज्यखंड के। रूल बहुत टफ है और आसान भी, वो डिपेंड करता है आप इसको कैसे कंसीडर करते हैं, लेकिन चीजें हैं बेहद आसान। कंसेप्ट अगर आप पकड़ ले गए, कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से पकड़ा तो मेरा मानना है कि आप नहीं फंसने वाले। सबसे पहले फिगर एनालिसिस देखते हैं, त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। देखिए सर्कल में आपने किसी भी पार्टीशन से, किसी भी जो है सेंटर से किसी पार्टीशन को कट करके निकाल दिया, ये हिस्सा कहा जाएगा त्रिज्यखंड। क्या कहा जाएगा इस हिस्से को? त्रिज्यखंड। अगर नामकरण करने की बात कर ले तो मैंने कहा ओ ए बी, मतलब किसी भी सर्कल के पार्टीशन में से अगर दो त्रिज्याओं को समाहित करके मैंने कोई पार्टीशन कट कर लिया, जैसे आप केक कट करते हैं कि सर्कुलर अगर केक है तो आपने एक बार चाकू इधर से रखा, एक बार इधर से रखा, उस पार्टीशन को पूरा निकाल लिया, तो आप देखेंगे कि उसके एक तरफ रेडियस है, दूसरी तरफ भी रेडियस है और बीच में एक कर्व वाला सरफेस, तो उसे ही आप कहेंगे वो होगी आपकी, ये देखिए इसे, इस पार्टीशन को हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं इसे? चाप। इसे नो डाउट इसे क्या कहेंगे आप? त्रिज्या। ठीक है, छोटे छोटे कंसिडरेशन है, अभी देखते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, इस पार्टीशन का मुझे अगर क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने कहा सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि जिसके सापेक्ष निकालो बटे टोटल। प्रोबेबिलिटी में आपने ये पढ़ा कि डिजायर जो है पॉसिबिलिटी बटे टोटल पॉसिबिलिटी, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसका और बटे टोटल। चूंकि सारे फंक्शन यहाँ पे एंगुलर हैं, तो मैंने कहा कि मैं मान लेता यहाँ पे ये कोई एंगल बनाना, जाहिर सी बात है एंगल बनाएगा, वो कौन सा एंगल है? थीटा। तो पहला फार्मूला क्या निकलेगा यहाँ से? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। और देखिए त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल आपको बनाना है तो मैंने कहा इसका, देखिए इसमें है क्या आपको, क्या या फिर रेडियस पता है, त्रिज्या पता है, या फिर आपको एंगल पता है, दोनों में से कोई एक पार्टीशन ही पता है, या फिर आप कह सकते हैं अगर त्रिज्याएं दोनों दी हैं तो थीटा वाला पार्टीशन अननोन हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के पार्टीशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा थीटा और टोटल एंगल कितना है, एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का। तो सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर मैंने लिखा थीटा बटे 360। समझने का प्रयास करते हैं ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए, इस पूरे सेक्शन का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए, मतलब थीटा का क्षेत्रफल चाहिए। कितने में से? पूरे फंक्शन में से। तो मैंने कहा पूरे फंक्शन में से थीटा का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं सापेक्षता के सिद्धांत पर। अब सवाल ये फंसता है कि अगर हम क्षेत्रफल की इसमें बात कर रहे हैं तो अब कैसे निकालेंगे इसे, क्योंकि मुझसे पूछा गया था त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल बताइए। तो अगर मैं केवल सर्कल का क्षेत्रफल देखिए इसकी पार्टीशन को निकालने के लिए मुझे पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होना आवश्यक है। ये जो मैंने निकाला थीटा बटे 160, ये पूरा पार्टीशन इसमें कवर हो गया, लेकिन ये किसका पार्ट है? पूरे सर्कल का पार्ट। और सर्कल का पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। फिर से बड़ा ये कंफ्यूजन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर बच्चे इसको नहीं समझ पाते। फिर से हम समझेंगे इसे। मैंने कहा त्रिज्यखंड है कितना? ए ओ बी वाला पार्टीशन त्रिज्यखंड है, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो या फिर आप टोटल क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए। एक जो है प्राविधान तो ये है, लेकिन उसका कैलकुलेशन टफ है ना? ऐसा नहीं आ सकता है, आ सकता है लेकिन वो टफ हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए कि एंगल वाला ले लीजिए कि टोटल 360 है और थीटा ये इतना है, तो मैंने कहा थीटा बटे 360 ये रिप्रेजेंट कर गया त्रिज्यखंड को। चूंकि पूरे क्षेत्रफल का इतना हिस्सा है तो मैंने पूरे क्षेत्रफल का इतना हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्रफल का क्या लिया? इतना हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्रफल सर्कल का क्या है? पाई आर स्क्वायर, और सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर थीटा बटे 360। ठीक है, मतलब ये बटे पूरा गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। सही है, तब जाकर के आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया।
इसे और अगर सिंपल वे में करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर से देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए है क्योंकि अब तक आपने ये पढ़ा कि अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए था तो पूरे में सबको घटा देना चाहिए था, वही प्रावधान आपको समझ में आता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा। किस लिए फंसता नजर आ रहा? क्योंकि त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। अगर एक वृत्त और बना होता आपसे कहा जाता दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो हम निकाल देते, लेकिन सर्कल में से ही पार्टीशन कट हुआ है तो घटाने की प्रक्रिया यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते आप। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसे? मैंने कहा, मैंने माना ये एंगल थीटा था तो थीटा बटे 360 ये पूरा कार्यक्रम कर गया त्रिज्यखंड के लिए। चूंकि क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे सेक्शन का ये थीटावां हिस्सा है। आप ऐसे देखिए, ये त्रिज्यखंड जो है वो पूरे सेक्शन का थीटावां मेंबर है, तो मैंने कहा इसका मतलब कि थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड हो गया और क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे वृत्त का ये थीटा बटे 360वां हिस्सा है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मामला जरा सा भी फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा, बड़ा आसान काम है। सही है, आपने क्षेत्रफल निकाल दिया, और अगर क्षेत्रफल आपने निकाल दिया तो इसमें कुछ और बचता है। देखिए दूसरा रूप भी है क्षेत्रफल का। आपसे कहा गया क्षेत्रफल को आप नॉर्मल रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर क्षेत्रफल को नॉर्मल रूप में लिखना हुआ तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 गुणे चाप, और यहाँ पे चाप देखिए क्या है, ए बी है, तो चाप ए बी, और गुणे त्रिज्या के रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे गुणे त्रिज्या। तो फार्मूला ये भी है, कहीं कहीं इस फार्मूले का भी जिक्र है। बच्चे पूछते हैं कि आपने ये बताया, ये फार्मूला नहीं बताया, तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला पार्टीशन है ना, काफी टफ हो जाता है ये याद करने के लिए। ठीक है, बाकी आप कैसे निकालते हैं वो आपका काम है। तो आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब बात आती है त्रिज्यखंड के परिमाप की, बात आती है त्रिज्यखंड के परिमाप की। कैसे निकालेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप? परिमाप का मतलब देखिए, केवल इतना पार्टीशन, ये त्रिज्यखंड का ये त्रिज्यखंड है और केवल इतना पार्टीशन आपको कंसीडर करना है। परिमाप का मतलब है ये वाला पार्टीशन, यहां गए सर्कमफ्रेंस में, यहां गए, है ना। अब यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसे? आते हैं, देखिए अगर मैं त्रिज्यखंड की बात करूं, मैंने कहा 0 A B, ध्यान से समझिएगा, ये भी आर है, ये भी आर है, नो डाउट। मतलब अगर आपको त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए तो आप कहेंगे एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, 2 आर। सही है, त्रिज्यखंड के परिमाप की कंडीशन में आप ये कहेंगे एक आर ये हो गया और एक आर वो पार्टीशन हो गया। अगला मैंने कहा कि ये पार्टीशन है कितना, ये एंगल है कितना, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। ये फिर से ये पार्टीशन है कितना, आप कहेंगे थीटा बटे 360। ठीक है, अगर हम इस सर्कमफ्रेंस की बात करें तो आप ये कहेंगे कि अगर ये पूरे सर्कल का है तो हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। चूंकि सापेक्षता के सिद्धांत पर है, जिस आधार पर आपने क्षेत्रफल पूरा कंसीडर किया था वृत्त का, ठीक उसी आधार पर हम वृत्त का पूरा परिमाप कंसीडर करेंगे। यहां पे फिर से आते हैं, मैंने कहा ये है त्रिज्यखंड का पार्टीशन, ये भी रेडियस है तो इसको आर लिख दिया मैंने, ये भी रेडियस है इसको आर लिख दिया। चूंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में भी मैंने पूरा क्षेत्रफल लिया था, किस कंडीशन में? थीटा अपॉन 360 की कंडीशन में, तो मैंने थीटा अपॉन 360 लिखा, और पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो मैंने कहा कि 2 पाई आर पूरे वृत्त का परिमाप है, तो यहाँ पे वो त्रिज्यखंड के परिमाप में भी कंसिडर होगा। सिंप्लीफाई करिए इसे, आपने लिखा 1 बार आर 2 बार आर प्लस, ये देखिए 2 से कैंसिल आउट करिए, 180, तो वैल्यू आई पाई आर थीटा बटे 180। ये हो गया परिमाप या फिर पेरीमीटर किसका? त्रिज्यखंड का। काम बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, फार्मूला आप मेमोराइज जरूर कर सकते हैं लेकिन काम हमेशा आपके लिए टफ रहेगा।
एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मैंने कैसे निकाला होगा त्रिज्यखंड का परिमाप। मैंने कहा आर ये है, आर ये, नो डाउट कर दिया आपने। आपको त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब टोटल बाहरी आवरण का पूरा लंबाई चौड़ाई आपको चाहिए। मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू निकाले, मैंने चूंकि क्षेत्रफल भी निकालना था तो क्षेत्रफल अंदर का पार्टीशन निकालना था। मैंने किसके सापेक्ष निकाला था? वृत्त के क्षेत्रफल के सापेक्ष। सेम कंडीशन, चूंकि ये थीटा है और किसका हिस्सा है? बटे 360 का। लेकिन चूंकि वृत्त के सापेक्ष निकालना है इसलिए वृत्त का परिमाप, वहां हम वृत्त के सापेक्ष निकाल रहे थे इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि त्रिज्यखंड के कंडीशन में केवल थीटा बटे 360 रहेगा, और जहां आप एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करते थे वहां पर आप परिमाप के लिए 2 पाई आर करेंगे। सही है? तो मेरे हिसाब से काम आपका आसान हो गया। एक और फार्मूला यहाँ पे बचता है, उसको भी देख लेते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप चाप की लंबाई बताइए। किसकी लंबाई? चाप की। कौन सी है वो? ए और बी आपका चाप है। मैंने पहले कहा चाप की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले भी कहा था कि इतना आसान नहीं, आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको फार्मूला रटाया नहीं, मैंने कोशिश की है कि आपको चीजें क्रिएट करके दिखाई जाए फार्मूला बनता कहां से है। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहें तो मेमोराइज कर लीजिए, इतना तो आप होशियार हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा मुझे अब क्या चाहिए? चाप की लंबाई। मुझे क्या चाहिए? चाप की लंबाई। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं आपको, है ना। अब देखिए चाप की लंबाई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने कहा आपने एक सर्कल बनाया और इसका एक त्रिज्यखंड यहां से यहां काटा, ये आर, ये थीटा, और यही है आपका चाप जिसे आप स्मॉल एल से कहेंगे। नामकरण कर दीजिए ए बी ओ। ठीक है, आपसे पूछा गया यल जो है वो लंबाई है, किसकी है? चाप की। यही आपको कंसीडर करके बताना। कैसे निकालेंगे इसे अब? तो मैंने कहा सारी चीजें आप सापेक्षता के आधार पर कर रहे हैं। भाई इसकी लंबाई आपको चाहिए तो आप कहेंगे सापेक्षता की अगर बात करें तो आप कहेंगे थीटा बटे 360। ये हो गया त्रिज्यखंड का प्रारूप। अब अगर आपको ए से बी की लंबाई चाहिए तो आप सोच के देखिए कि क्षेत्रफल में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप में पूरे वृत्त का परिमाप, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे आप लंबाई, तो ए बी क्या है तो चाप, लेकिन है कहां पे? परिधि पर, परिमाप पर। और वृत्त का परिमाप क्या हुआ? 2 पाई आर। क्या हुआ? 2 पाई आर। सही है? तो वृत्त का परिमाप क्या हुआ? 2 पाई आर। तो आपने इसे कर दिया एल। तो फार्मूला आया एल बराबर, इसे कैंसिल करिए 180, है ना। तो आंसर आया थीटा बटे 180 पाई आर। ये हो गया आपका चाप की लंबाई, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हो गया चाप का परिमाप। ठीक है, देखिए काम आसान है, जरा सा भी टफ होने वाले काम जो है प्रॉब्लम आपके हैं नहीं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। चलिए इसको न्यूमेरिकल पार्टीशन देखेंगे, आपको थोड़ा सा मजा आएगा वहां पे। आगे आते हैं इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड इस प्रकार काटा जाता है कि जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है ना। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं, पहले हम फिगर बना लेते हैं। कोई वृत्त था तो मैंने एक वृत्त बना लिया, इससे एक त्रिज्यखंड काटा जा रहा है। आपने कोई त्रिज्यखंड काट दिया ओ ए बी। ठीक है, तो कटा हुआ त्रिज्यखंड मैंने यहां कर दिया, बाहर कर दिया, ऐसे काम थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ओ ए बी और इसका एंगल है थीटा, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दोनों तरफ है तो आपने 42 सेंटीमीटर यहां कर दिया। सारी चीजें से धीरे धीरे करते रहेंगे, आप फंसेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं हैं आपके साथ। 42 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्यखंड का कोण, देखिए थीटा भी इसने दे दिया, ये थीटा का वैल्यू दे दिया 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू इसने दे दिया, कितना दिया? 120 डिग्री। ठीक है, तब चाप की लंबाई और तथा क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब सवाल ये आता है, चलिए देख लेते हैं भाई। तो इसने कहा त्रिज्यखंड का कोण दिया, चाप की लंबाई। अब फार्मूला अगर यल की बात करें तो मैंने कहा फिर से हम क्रिएट करना सीखेंगे जो है फार्मूला कैसे निकला। मैंने कहा थीटा और बटे टोटल, तो आपने लिखा थीटा बटे 360 और गुणे, चूंकि लंबाई ए बी की चाहिए आपको, इसका मतलब है 2 पाई आर। देखिए वैल्यू क्या क्या दी गई है। थीटा की वैल्यू दी 120 बटे 360 गुणे
2 कर दिया आपने। पाई का मान चाहे तो 22/7 रख सकते हैं आप, और अदरवाइज यहाँ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए दो चीजें आपसे पूछेंगे, फिर भी आप एक बार पाई ऐसे रख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, 42 है, तो आप पाई का मान चेंज कर दीजिए 22/7, और पाई यहाँ हो गया आर का मान 42। देखिए मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि 7 से 42 कट रहा है इसीलिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो आपका काम आप कैसे कंसिडर करें। कैंसिल आउट करिए, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 से कैंसिल आउट, 7 6 42, 3 दूना 6, सही है। कितना आया, देखिए 2 गुणा 22 और गुणा 2, तो 2 दूना 4 और 22 चौक 88 L। देखिए यूनिट क्या आप लेके चले थे, सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया आपका सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो चाप की लंबाई है वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कर्व सरफेस की जो है लंबाई है, या ए बी आप कह लें या फिर यल कह लें, उसकी लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। पहला काम आपने कर दिया, बड़ा आसान है ये। देखिए इसके फार्मूले क्रिएशन में समस्या है, बाकी ये और भी आसान है, कुछ चीजें रखनी नहीं है, सारी चीजें गिवन है। अब इसने क्या कहा, तथा क्षेत्रफल की भी गणना करिए। क्षेत्रफल की भी बात इसने कर दी, बेटा देते हैं इसमें, सारी चीजें आपको पता ही हो गई। अब क्षेत्रफल का फार्मूला एप्लीकेबल करते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, अगर आपने क्षेत्रफल लगाना है तो देखिए मुझे याद हो गया कैसे, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ये तो लगाया। थीटा का मान 120 डिग्री और बटे 360 इज इक्वल टू पाई का मान 22/7, और आर का मान आपने देखा 42 है, तो आपने लिखा 42 गुणे 42, आर स्क्वायर था ना, तो 42 गुणे 42। कैंसिल करिए, 0 से 0, 12 तिया 36, 7 6 42, 3 दूना 6। आप गुणा कर लीजिए, ये आप ऐसे कर सकते थे, इसे 22 दूना 44 और गुणे 42। देखिए कैसे किया मैंने गुणा, 2 चौका 88 हो गया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 8 ये 8 6 14, 7 1 8, 1848 है, तो वैल्यू आई 1848। बात करते हैं यूनिट क्या होगा, मस्ट है। आप इतना कर दिए, नंबर पाएंगे नहीं इस चीज के, भ्रम मत रहिएगा, नंबर दे देगा, यूनिट लिखना मस्ट है। तो मैंने कहा चूंकि आर का 2 बार गुणा हुआ है, तो आर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, आपने लिखा सेंटीमीटर। कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट होने वाला है नहीं आपको। देखिए चीजें आसान है, बिल्कुल सिंपल वे में। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक लोलक 30 डिग्री के कोण से घूम रहा है और इस दौरान 88 सेंटीमीटर चाप का निर्माण करता है। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है, पहले देख लेते हैं। एक लोलक 30 अंश के कम, मतलब ये कोई खूंटी है और लोलक अगर यहाँ पे है, ट्रेवल करते हुए मान लेते हैं यहाँ पर जा रहा है, और इस दौरान ये कितने अंश का कोण बना रहा है, ये जो थीटा है इसे आप कहेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। लोलक है, आपने देखा होगा कि धागे से बांध के लटकाया जाता था, तो वो चीजें ट्रेवल करती थी इसमें, है ना, ऐसे मूव करती थी, है ना, कि आपने लटकाया, एक बार इसको सामने से लाकर स्ट्राइक कर दिया, तो आप देखते थे वो एक बार वहां जाता था, फिर यहाँ आता था, फिर वहां जाता था, फिर वहां यहाँ आता था, सेम कंडीशन। तो इसने कहा एक लोलक 30 अंश के कोण से घूम रहा है, मतलब ये अगर यहाँ से छोड़ा जाए तो 30 अंश का कोण बना रहा है, और इस दौरान 88 सेंटीमीटर चाप का निर्माण करता है। मतलब इसकी लंबाई उन्होंने दे दी, इस बार AB की लंबाई उन्होंने दे दी, कितना दिया, 88 सेंटीमीटर, सही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है लोलक के तार की लंबाई। भाई इन्होंने ये पूछा, तो आप त्रिज्या बता दीजिए कितनी है। क्या पूछा आपसे, त्रिज्या बता दीजिए, R पूछा, लंबाई पूछी। तो देखिए अगर आप ये आइडेंटिफाई करना नहीं जानते, फिगर को रिप्रेजेंट करना नहीं जान रहे, तो बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन को लगाना। आपको फिगर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि हमसे त्रिज्या ही पूछा गया या फिर कुछ और पूछा गया, सही है। चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर चाप की लंबाई थी, तो मैंने फार्मूला पढ़ा कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो पढ़ा आपने। चाप की लंबाई के लिए थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई आर कर दिया आपने। चलिए आइए वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान आपको चाहिए, आर का मान आपको चाहिए, एल का मान दिया गया, कितना दिया गया, 88। थोड़ा सा माइंड गेम का सवाल है यहाँ पे, बाकी चीजें आसान है, टफ तो है नहीं। कैंसिल करिए, ये 0 से 0, 3 बरहियम 36, 2 छक्का 12,
है ना। आप चाहें तो यहां से फिर से कैंसिल करते हैं, 2 गिरैया में 22 और 2 तिया 6, तो देखिए मिला क्या आपको 88 बराबर, यहां ऊपर मिला 11, नीचे मिला 3 गुणे 7 और ऊपर मिला गुणे 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए पहले, यहां देख लेते हैं बगल में, ये 3 गुणे 7 88 के साथ जाएगा, तो आपने लिखा 88 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 11 गुणे 8। आपसे आर की वैल्यू पूछी गई कि आप आर का वैल्यू जो है इसमें कंसीडर करके बताइए कैसे लगाएंगे इसे। तो आपने लिखा 88 गुणे 3 गुणे 7, और चूंकि 11 गुणे में है तो 11 बटे में और बराबर हो गया आर। कैसे करिए, 11 8 88, सही चल रहा। तो देखिए वैल्यू कितनी आई, 8 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 8। गुणा करिए, 8 त्रिक 24 और गुणे 7 बराबर 8। ये देखिए 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 2 16। कैसे चेक करिए, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 2 16 बराबर 8 यूनिट। तो यूनिट क्या लेके आप चले थे, सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 168 सेंटीमीटर क्या है, लोलक के तार की लंबाई है। क्या क्वेश्चन टफ है? मुझे तो नहीं लग रहा है टफ कहीं से भी। केवल अगर आपको ये पता चले कि चाप के जो लंबाई का फार्मूला है वो कैसे निकाला आपने, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। जब भी लंबाई की बात आएगी हम पूरे सर्कल की लंबाई का फार्मूला लेके चलेंगे। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, 2 पाई आर। तो सेम कंडीशन, थीटा बटे 360 2 पाई आर। मैंने देखा एल दिया है, थीटा दिया है, पाई दिया है, आर निकालना है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया चीजों को, कुछ इस रूप में मिलके आया, तो आर बराबर हो गया 168 सेंटीमीटर। फार्मूला देखिए इसको मेंशन करना जरूरी है, फिगर आप नहीं क्रिएट कर पाए तो आपके बस की बात नहीं लगाना। जब आपको ये नहीं पता है कि निकालना क्या है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम एक क्वेश्चन आप प्रीवियस में कर चुके हैं। इसने ये कहा कि एक त्रिज्यखंड एक वृत्त से इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो जाती है। मैंने कहा अगर सोल्यूशन की बात करें तो मैंने एक वृत्त बना लिया, त्रिज्यखंड का मतलब है यहां से पार्टीशन कट कर दिया, ओ ए बी, कटे हुए त्रिज्यखंड को मैंने बाहर कर दिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें गिवन है वो चीज हम यहां से क्लियर कर लेते हैं। उसकी त्रिज्या का मतलब है आर की वैल्यू दी गई कितना है, 42 सेंटीमीटर, सही है। तथा केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब है थीटा, कितना है वो 150 डिग्री। और कुछ तो चाप की लंबाई आपसे ए बी की लंबाई आपसे मांगी गई है। तो अगर हम चाप की लंबाई का फार्मूला देखें एल बराबर, तो मैंने क्या कहा था, थीटा बटे 360 और गुणे ए बी की अगर लंबाई चाहिए तो आप लिखेंगे 2 पाई आर। चलिए वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 150 बटे 360 गुणे 2 22 बटे 7 और आर का मान है 42। कैंसिल हुआ, ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 7 6 42 हो गया, और 6 का 36 को कैंसिल किया 6 बार, 2 तिया 6, 3 पांचे 15, तो एल कितना आया 5 गुणे 22, तो 22 पंजे 110। और लंबाई का जो है मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार आप एक ही डायमेंशंस का गुणा, देखिए डायमेंशंस जो बार बार कह रहे हैं उसका मतलब भुजा, एक ही भुजा का आपने गुणा किया, तो आप लिखेंगे एल बराबर 110 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो चाप की लंबाई है वो कितनी है 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल की गणना करिए। क्षेत्रफल यहां देख लेते हैं, क्षेत्रफल बहुत आसान है, केवल एक बार आप फार्मूला क्रिएट करना सीख जाइए, फंसेंगे नहीं आप। फार्मूला क्षेत्रफल का क्या हुआ, अब मुझे भी देखिए मेमोराइज हो गया। कैसे, मैंने कहा थीटा बटे 360 सापेक्षता के सिद्धांत पर, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, काम खत्म। वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 150 है, बटे 360 है, गुणे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 42 गुणे 42। कैंसिल करिए, 7 6 42, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, 6 6 36 और 6 7 42। तो देखिए गुणा करेंगे कितना आएगा 15 गुणे 22 और गुणे 7। तो आप ऐसे कर लीजिए, 15 दूना 30 3 और 15 दूना 30 और 3 33 गुणे 7। उसी का गुणा करिए जिसका कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 का गुणा, 10 का गुणा, 15 का गुणा आसान है। 7 त्रिक 0 हो गया, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 2 23। ये हो गया क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या आप कहेंगे,
चूंकि सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो कुछ भी लिखिए, आंसर दोनों ही मामलों में आपका सही होगा। ठीक है, तो सर्कल का इतना ही पार्टीशन आप में था, मेरे हिसाब से मैं सर्कल का पूरा पार्टीशन हमने करवा दिया जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक मुलाकात होगी, ख्याल रखिए आप सब अपना। थैंक यू।